कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण और बलराम जी इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है, इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए और बचे हुए सब के सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रु से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बड़ कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए हैं, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैंतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्साह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी प्रकार कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते सोते चलते बोलते और सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य निरंतर चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंक और न्यग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी
स्तुति करने लगे। आंखों में आंसू भरे वहां आई। वीर शैया पर सोते हुए अपने पतियों से लिपटकर वे शोकग्रस्त हो गईं और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हा नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सबकी मृत्यु हो गई। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतान अनाथ हो गई। पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गए और मंगल चिन्ह उतर गए। यह हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई। स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है उनका अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं। यही रक्षक भी हैं। जो इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री शुक उवाच राजयोषित आश्वास्य भगवान लोक भावना यामाहुर्लौकिकीं संस्थां हतानां समकार्यत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों का वैसे ही क्रियाकर्म होता है। जैसा क्रियाकर्म होता है वह सबका कराया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कंसवद्धो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।